गुड मॉर्निंग बेटा। चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल टॉपिक है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 से जो टॉपिक चलेगा वो टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म। पहले हम इस टॉपिक को करेंगे। टॉपिक 1 इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म। मैम इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है कि जब पार्टनर लोन दे फर्म को, व्हेन पार्टनर गिव लोन टू द फर्म, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसे क्या प्रोवाइड करे? इंटरेस्ट प्रोवाइड करे। तो मैम इंटरेस्ट अलाउ करने के लिए एंट्री क्या बनेगी और टोटली कितनी एंट्री बनेगी? बेटा हमने 11th में भी पढ़ा था, आप कोई भी एक्सपेंस पे करते हैं उसकी 2 एंट्री बनती हैं। आप कोई भी एक्सपेंस, कोई भी ट्रांजेक्शन जनरेट करेंगे, 2 एंट्री बनेगी। पहली एक्सपेंस पे या एक्सपेंस ड्यू करने की, पहली एक्सपेंस ड्यू या पे करने की, और दूसरी यही एक्सपेंस आप लोग ट्रांसफर करते थे जिसे आप क्लोजिंग एंट्री बोलते थे। कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्योंकि आपको पता है 11th में हम लोग क्या करते थे? 11th में पहले हम लोग जर्नल एंट्री बनाते थे, जर्नल के बाद हम लोग लेजर बनाते थे, लेजर के बाद फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते थे, और ट्रायल बैलेंस के बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे। तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे उसमें पी एंड एल बैलेंस शीट, तो जनरल एंट्री में हमने क्या किया? हमने मैम एंट्री बनाई थी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर हमने क्या किया था? फिर हमने लेजर बनाए थे कि मैम रेंट का भी अलग से अकाउंट बनाया था, कैश का भी अलग से अकाउंट बनाया था। फिर हमने रेंट और कैश के दोनों अकाउंट का टोटल किया और उसे ट्रायल बैलेंस में फॉरवर्ड किया था। फिर ट्रायल बैलेंस से हमने एक्सपेंसेस इनकम उठा करके तो पी एंड एल और ट्रेडिंग में डाला था, जबकि एसेट और लायबिलिटी उठा के हमने बैलेंस शीट में डाला था। जब पी एंड एल में डालते हैं तो उन्हें ट्रांसफर एंट्री बोलते हैं। तो सेम अब भी यहाँ काम करना है वही कि मैम पहले इंटरेस्ट अलाउ करिए, चाहे ड्यू हो चाहे पे हो, चाहे आपने दिया हो चाहे ना दिया हो, इंटरेस्ट अलाउ करने की एंट्री बनेगी। दूसरी बनेगी किस बात की? ट्रांसफर करने की एंट्री, कोई भी एक्सपेंस हो, कोई भी इनकम हो। तो पहले हम बात करते हैं फर्म की तरफ से कि मैम पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म पार्टनर को क्या देगी? बेटा इंटरेस्ट देगी। तो इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस, इसीलिए इंटरेस्ट डेबिट होगा। वो किसके ऊपर दे रही है इंटरेस्ट? पार्टनर के लोन के ऊपर। तो अगर ए ने लोन दिया है तो यहाँ शब्द आप क्या लिखेंगे? ए। इंटरेस्ट ऑन ए इज लोन अकाउंट डेबिट टू ए इज लोन अकाउंट। पहली एंट्री किस बात की? इंटरेस्ट अलाउ। फिर आप ट्रांसफर कहां करोगे इस इंटरेस्ट को? मैम पहले ये बताओ, ये इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है? बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि फर्म प्रॉफिट जनरेट करे या लॉस इनकर्ड करे, उसे ये इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। मैंने आपको कहा था चाहे फर्म को लॉस हो चाहे फर्म को प्रॉफिट हो, अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और मैम अगर डीड में नहीं है तो मैंने आपको ये भी बताया था बेटा 6% पर एनम के अकॉर्डिंग देना होगा। तो अब यही इंटरेस्ट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि एक एक्सपेंस है। एक्सपेंस को आप कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? पी एंड एल में, डेबिट साइड। तो एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ए इज लोन अकाउंट। ये जो एज इट इज आपने डेबिट किया है इसको आप ट्रांसफर करेंगे कहाँ? पी एंड एल में। आपको ध्यान होगा जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो हम डेबिट साइड में एक्सपेंस लिखते थे, यानी ट्रांसफर करते थे। हम अब भी वही ट्रांसफर कर रहे हैं, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो जब भी पार्टनर फर्म को लोन देगा तो 2 जनरल एंट्री बनेंगी, पहली इंटरेस्ट अलाउ करने की, दूसरी इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने की। मैम क्या हमेशा पार्टनर ही फर्म को लोन देगा? फर्म भी तो पार्टनर को लोन दे सकती है, उसको भी तो जरूरत पड़ सकती है। बिल्कुल हो सकती है। तो मैम उस कंडीशन में एंट्री क्या बनेगी बेटा? उस कंडीशन में इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या बन जाता है? इनकम। और इनकम आपको पता है क्रेडिट होती है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर। अगर फर्म लोन दे रही है किसको? पार्टनर को, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कैसे लगाएंगे? पार्टनर का या तो कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, डिपेंड करता है आप कौन से मेथड यूज कर रहे हैं। कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं मतलब फिक्स कैपिटल या फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। अगर फिक्स्ड हो तो बेटा करंट अकाउंट लिखना, ए इज करंट अकाउंट। फ्लैक्चुएट हो तो ए इज कैपिटल अकाउंट। यानी पार्टनर्स का कैपिटल या करंट अकाउंट, जिसको भी आपने यानी फर्म ने लोन दिया है उसके कैपिटल या करंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। और टू इंटरेस्ट ऑन ए इज लोन, बी इज लोन, जिसको भी इंटरेस्ट हम चार्ज कर रहे हैं। नरेशन में क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम पार्टनर, जिससे भी चार्ज कर रहे हैं। अब इसे इंटरेस्ट जो आपकी इनकम है इसको ट्रांसफर कहाँ करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जब आप इनकम ट्रांसफर करते हैं तो आपको याद होगा पी एंड एल अकाउंट में हम इनकम कहाँ ट्रांसफर करते थे? बाय साइड, बाय इंटरेस्ट। तो एंट्री क्या बनती थी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। अब भी वही कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। ये वाला इंटरेस्ट उठ के डेबिट हो जाएगा क्योंकि अब आप इसे ट्रांसफर कर रहे हैं। और कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसकी भी 2 ही एंट्री बनेगी, चाहे
पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हो तो भी 2 एंट्री है, चाहे फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हो तो भी 2 एंट्री है। अब बात करते हैं कि कई बार मैम फर्म ना पार्टनर की प्रॉपर्टी को ले लेती है रेंट पे। कई बार फर्म बाहर वाले किसी की प्रॉपर्टी को रेंट पे लेने की बजाय वो पार्टनर की प्रॉपर्टी पे रेंट ले लेती है। तो क्या मैम रेंट देना कंपलसरी है? जी बिल्कुल कंपलसरी है। रेंट एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। रेंट क्या है? रेंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चाहे फर्म कमाए या ना कमाए आपको रेंट देना पड़ेगा। इसीलिए रेंट को हम कहाँ दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। इसीलिए हम रेंट को कहाँ दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जब फर्म पार्टनर को रेंट पे करेगी तो एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, जैसा हमने 11th में किया था। मैं आपसे एंट्री बोलती थी बेटा रेंट पेड, आप कहते थे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। चेक के थ्रू पे किया है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, जैसे भी आपने पे किया है। तो अगर आप तुरंत पे कर रहे हैं यानी फर्म अगर इमीडिएट पैसा दे रही है रेंट का तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और मैम अगर रेंट आउटस्टैंडिंग है तो एंट्री बनेगी बेटा रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट। और मैम ऐसा भी तो हो सकता है जैसे एक साल में 12 महीने होते हैं, हमने 4 महीने का रेंट तो दे दिया, 8 महीने का नहीं दिया, तब बेटा एंट्री बना लेना रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक टू रेंट पेबल। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 4 महीने का पे, टू रेंट पेबल 8 महीने का आउटस्टैंडिंग, और टोटल मिला के 12 महीने से रेंट को डेबिट करेंगे। तो आपकी ये एंट्री बन गई। उसके बाद मैम इस रेंट को, ये जो रेंट है चाहे वो आउटस्टैंडिंग हो चाहे वो पेड हो, आप कहाँ ट्रांसफर करेंगे बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कहाँ ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। आपको पता ही है P&L के डेबिट में एक्सपेंस आते हैं, तो P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। मैम यहाँ रेंट कितने महीने का ट्रांसफर करोगे? बेटा आपको भी तो पता है कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो वहां 1 साल के खर्चे जाते हैं, चाहे आपने वो पे किए हो चाहे वो आपने पे नहीं किए हो, चाहे वो आपने पे किए हो चाहे वो आपने पे नहीं किए हो, दोनों को ऐड करके आप टोटल 1 साल का रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ये 3 टॉपिक थे। इन तीनों टॉपिक के जो क्वेश्चन बेस्ड है ना वो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 18 तक, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 18 तक आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो इन्हीं तीनों टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड हैं कि कभी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, कभी फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, या कभी पार्टनर की प्रॉपर्टी हमने रेंट पे ली है, तो हम किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे। तो बेटा दो ही जनरल एंट्री बनती है तीनों ही केसेस में। आप करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिससे हमारा टॉपिक जो है वो और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10, Aru and Isha were partners sharing profit equally. Isha had given loan to 4 लाख रुपए to the firm on 1 अक्टूबर। बेटा ईशा एक पार्टनर है जिसने फर्म को लोन दिया है 4 लाख का। इट वॉज एग्रीड दैट इंटरेस्ट विल बी पेड 9% पर एनम। और बेटा क्या तय हुआ है कि मैम 9% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट ऑन ईशा इज लोन अप टू फेब्रवरी। बेटा 1 अक्टूबर से लेकर के फेब्रवरी तक का इंटरेस्ट आपने चेक के थ्रू पे कर दिया। वो भी कब पे किया? 2 मार्च को। कब पे किया है? 2 मार्च को। और बैलेंस वाज येट टू बी पेड। और बैलेंस मैम अभी भी देना है। पास जर्नल एंट्री फॉर द इंटरेस्ट ऑन लोन। जर्नल एंट्री आपको पास करनी है किस बात की? इंटरेस्ट ऑन लोन की। और ईयर एंड आपका कब हो रहा है? 31 मार्च 2024। तो मैंने आपसे कहा था बेटा अगर पार्टनर कभी भी फर्म को लोन देता है तो पहली जर्नल एंट्री इंटरेस्ट ड्यू या इंटरेस्ट पेड की आप करेंगे। तो एंट्री बनेगी क्या? इंटरेस्ट ऑन ईशा इज लोन अकाउंट। ईशा ने लोन दिया है तो ईशा का लोन अकाउंट डेबिट टू। अगर बेटा पेंडिंग है तो मैम पेंडिंग तो नहीं है, आपको डेट गिवन है। मैंने कहा जी डेट क्या है? आपने बोला मैम 2 मार्च। मैंने कहा जी आपने 2 मार्च को क्या है? मैम 2 मार्च को ना हमने चेक के थ्रू पेमेंट कर दी है उनके इंटरेस्ट की। यहाँ लिखा हुआ है अगर आप ध्यान से देखेंगे 2 मार्च को हमने पेमेंट कर दी है। कितनी पेमेंट कर दी है? 4 लाख के ऊपर 9% के हिसाब से अप टू फेब्रवरी पेमेंट हम कर चुके हैं। तो पहला ये किस चीज की बनेगी मैम? इंटरेस्ट पेड की। मैम आपने कितना इंटरेस्ट दिया है? तो बेटा कैलकुलेट कर लेना। 4 लाख का कितना परसेंट है? 9% है। और कितने महीने हो गए बेटा? अक्टूबर से हमने पैसा यूज किया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी और फरवरी, क्योंकि फरवरी तक दे दिया है। तो कितने महीने हो गए बेटा? ये 5/12। तो इसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट 15,000। ये यहाँ आपने इंटरेस्ट लिख दिया। मैं फिर बता रही हूँ मैंने कैसे कैलकुलेट किया है बेटा। 4 लाख मल्टीप्लाई में 9%, लेकिन 1 अक्टूबर से कहाँ तक? फरवरी तक का, तो ये 5 मंथ का। तब हमारा कैलकुलेट आया था कि इंटरेस्ट हमारा हमने कितना दे चुके हैं? 15,000 हम इंटरेस्ट दे चुके हैं। फिर मैम उसके बाद मैम आपने मार्च का इंटरेस्ट नहीं दिया, तो 31 मार्च को बेटा आप इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री बनाएंगे। तो इंटरेस्ट
ऑन ईशा इज लोन अकाउंट डेबिट। पर अब की बार आप बैंक नहीं लिखेंगे क्योंकि आपने इंटरेस्ट दिया नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, ईशा इज लोन अकाउंट। मैम कितना पेंडिंग है इंटरेस्ट, अभी इंटरेस्ट ड्यू कितना पेंडिंग है बेटा, 4 लाख का 9%, लेकिन 1 महीने का 1/12, तो ये कितना आ जाएगा 3000। उसके बाद मैम इस इंटरेस्ट को आप ट्रांसफर कहाँ करेंगी, तो मैंने बोला जी क्योंकि ये एक एक्सपेंस है और वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे टू साइड, क्योंकि एक्सपेंस टू साइड ही ट्रांसफर होते थे, तो पे एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। टोटल ये कितना इंटरेस्ट है बेटा, यहाँ आपने इंटरेस्ट डेबिट करा था 15, यहाँ आपने इंटरेस्ट डेबिट करा था 3000, तो टोटल हम कितना इंटरेस्ट ट्रांसफर करेंगे 18000 टू इंटरेस्ट ऑन ईशा इज लोन अकाउंट। तो कितना इंटरेस्ट आपने ट्रांसफर कर दिया 18000। लिखेंगे क्या नरेशन में, इंटरेस्ट ट्रांसफर टू ईशा पी एंड एल अकाउंट। ये आपकी हो गई जी ट्रांसफर की एंट्री। लिख लो बेटा इसे। अब निकालो क्वेश्चन नंबर 11। Lata and Mamta were partners with capital of 3 lakh 2 lakh, sharing profit as Lata 70%, Mamta 30%, यानी 7:3 का रेशो है बेटा। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया 254,800, 2,54,800, बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अभी तक मैम इन्होंने इंटरेस्ट दिया नहीं है, ना लिया। द टर्म ऑफ पार्टनरशिप आर एस फॉलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7% पर एनम देना है। लता टू गेट सैलरी 2500 रुपये पर मंथ। मैम पार्टनर को अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी दोगे तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आता है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ममता टू द फर्म 80,000 फॉर द होल ईयर। ममता ने ना बेटा फर्म को लोन दिया था 80,000 का, वो इंटरेस्ट अभी की पूरा का पूरा पेंडिंग पड़ा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ पार्टनर एट द रेट 8% पर एनम आप चार्ज करेंगे, और ड्रॉइंग 50,000 और ममता की 75,000। ध्यान रखना कि ड्रॉइंग की डेट आपको नहीं गिवन है, तो आप ये मान के चलेंगे कि एवरेज बेसिस पे 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज होगा। 1/10 ऑफ द नेट प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का 1/10 पार्ट आप कहाँ ट्रांसफर, नेट प्रॉफिट का 1/10 पार्ट आप कहाँ ट्रांसफर करेंगे, जनरल रिजर्व में। डन। मैम आपने कहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग या जनरल रिजर्व, ये तो आएगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन किस में आएगा, क्योंकि वो तो हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में पढ़ा ही नहीं है, तो मैम वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसीलिए मैंने, हालांकि इसने हमें बोला था प्रिपेयर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, मैंने पी एंड एल अकाउंट इससे पहले क्यों बनाया, क्योंकि मैम जो इंटरेस्ट ऑन ममता इज लोन है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। क्यों, क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो मैम यहां लिखिए बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। कितना प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2,54,800। अब मैम आप इंटरेस्ट दे दीजिए यहाँ पे, टू इंटरेस्ट ऑन ममता इज लोन। तो मैम कितना इंटरेस्ट है बेटा, लोन कितने का था 80,000। क्या आपको रेट बताया था, रेट नहीं बताया था तो 6% आप लगाएंगे। पर मैम क्या आपको टाइम पीरियड बताया, बेटा टाइम पीरियड नहीं बताया, तो आप पूरा का पूरा एज इट इज पूरे साल का ट्रांसफर करेंगे। अब ये वाला जो प्रॉफिट है आप कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। कितना आ गया ये प्रॉफिट, 2,50,000। ये अब हुआ है हमारा अकाउंट क्लोज। 254,800, 254,800। अब इस प्रॉफिट को उठाइए बेटा और यहाँ बाय साइड पी एंड एल में एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दीजिए। बाय पी एंड एल अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट कितना, 2,50,000। फिर मैंने आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में बोला था बेटा यहाँ एक चीज और आती है, क्या, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्या मैम ड्रॉइंग के ऊपर इंटरेस्ट है, हाँ बेटा बिल्कुल है, लता के ऊपर भी है और ममता के ऊपर भी है। मैम कितना है बेटा, इनकी ड्रॉइंग कितनी है, 50,000 लता की है और 75,000 ममता की है। मैम कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज हो रहा है, बेटा 8% चार्ज हो रहा है, लेकिन आप जब चार्ज करेंगे तो पूरे साल का नहीं करेंगे, एवरेज बेसिस पे आप 6 महीने का निकालेंगे, क्योंकि आपको डेट गिवन नहीं है। ये आपका आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। फिर हम यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या मैम क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, बिल्कुल है बेटा, 7% पर एनम है। तो मैम लता की
और ममता की। कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे बेटा? लता की कैपिटल थी 3 लाख और 3 लाख का जब आप 7% निकालते हैं तो ये कितना आता है? 21,000। 2 लाख का बेटा आप जब 7% निकालते हैं तो ये कितना आता है? 14,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया बेटा? 35,000। लता को बेटा सैलरी मिल रही है तो टू लता इज सैलरी। लता की सैलरी कितनी मिल रही है मैम? 2500 रुपये पर मंथ है। तो बेटा 2500 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर देना, ये कितना आ जाएगा आपका? 30,000। उसके बाद क्या मैम कमीशन दे रहे हो आप किसी को? मैंने कहा जी नहीं दे रही। क्या मैम आप जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं? जी बिल्कुल जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। जनरल रिजर्व में हम लोग कितना पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं बेटा? हमारा प्रॉफिट था 2.5 लाख और उसका 1/10 पार्ट इसने हमें ट्रांसफर करने के लिए बोला था। तो ये 1/10 पार्ट हमारा कितना आ गया था? 25,000। और लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? डिविजेबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट अब हम कैसे निकालेंगे बेटा? इस वाले कॉलम का टोटल करिए और इस वाले कॉलम के टोटल में से इस कॉलम के टोटल को माइनस करिए तो हमारा क्या निकल जाएगा? डिविजिबल प्रॉफिट। ये बेटा आपकी कैलकुलेशन कंप्लीट है, आप इसे चेक करिए और नोट इट करिए। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा रीड करना स्टार्ट करिए। ABC partners sharing profit and loss in the ratio of 2:3:5. On 1st July 2023, A and B granted loans. इन्होंने लोन दिए हैं बेटा, A ने और B ने। कितना कितना दिया है? 2 लाख और 1 लाख का। किसको दिया है? फर्म को दिया है। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। बेटा आपको ना प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है या लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, लेकिन उन्होंने अलग अलग केस दिए। आपको पता है मैम केस कोई भी हो, अगर बात आ जाती है इंटरेस्ट ऑन लोन की तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप क्या बनाएंगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चाहे आपकी फर्म प्रॉफिट जनरेट करे चाहे लॉस इनकर्ड करे, लेकिन इंटरेस्ट अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो आपको पहले क्या बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चाहे कुछ भी हो। तो मैम लिखोगे क्या? यहाँ लिखेंगे बेटा केस 1 में बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, चाहे केस 1 प्रॉफिट का हो चाहे केस 2 लॉस का हो। यहाँ हम बात कर रहे हैं केस 1 की कि इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 7,500। अगर मैम इंटरेस्ट देने से पहले फर्म को प्रॉफिट हो रहा है 7,500 तो अब इंटरेस्ट दे देते हैं, वो P&L के डेबिट में ही आएगा इसी साइड। तो टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स में कौन है? ए इज लोन, टू इंटरेस्ट ऑन बी इज लोन। दोनों ने लोन दिया है, ए ने भी दिया है और बी ने भी दिया है। ए ने कितने का दिया है? 2 लाख का और बी ने कितना दिया है? 1 लाख का। ए ने कितना दिया? 2 लाख का, बी ने कितना दिया? 1 लाख का। मैम पर परसेंटेज तो बताई नहीं, तो अगर परसेंटेज नहीं बताई और पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो कितना परसेंट लगता है? 6%। पर मैम दिया कब है बेटा? अगर ध्यान से देखेंगे तो वहां डेट गिवन है 1 जुलाई। तो कितने महीने का आप लगाएंगे? 9 मंथ का। इट मीन्स जुलाई कंसीडर करेंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इसका इंटरेस्ट कितना आया बेटा? 9,000 और इसका इंटरेस्ट आया 4,500। मैम ये तो 9 और 4 13,500 हो गया, तो 13,500 हो गया, तो ये तो हमारा ज्यादा हो गया। तो 13,500 में से बेटा अब की बार यहाँ जो अमाउंट आएगा डिफरेंस जिसे आप कहेंगे उसे लिखेंगे बाय डिविजिबल लॉस। बंटवारा कर दीजिए ए बी और सी तीनों में। कितना लॉस आया? 13,500 में से 7,500 माइनस किया तो 6,000 का लॉस आया है। और 6,000 के लॉस को बांटने के लिए इन्होंने मुझे जो रेशो दिया है वो रेशो कितना दिया है बेटा? 2, 3, 5 के रेशो में। तो 1,200 इसका आया, 1,800 इसका आया और 3,000 इसका आया। ये था केस 1। कौन सा है? केस 1। अब बात करते हैं केस 2 की कि मैम अगर कंडीशन में आपको लॉस दिया हुआ है इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट, तो बेटा बेशक फर्म लॉस जनरेट कर रही हो, आपको P&L अकाउंट बनाकर इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो पर अब की बार लॉस गिवन है तो मैम लॉस को किस साइड लिखेंगे बेटा? अब की बार लॉस को इस तरफ लिखना है, टू लॉस बिफोर इंटरेस्ट। कितना लॉस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है? सेम 7,500। इंटरेस्ट मुझे आज भी उतना देना है जितना मैंने पहले दिया था। टू इंटरेस्ट ऑन ए इज लोन और बी इज लोन, दोनों के लोन के ऊपर बेटा इंटरेस्ट दे दो। कितना आ गया ये? 9,000 और 4,500, टोटल 13,500। अब मैडम आपके पास तो पूरा पूरा नुकसान है, ये कितने का? 21,000 का। फिर यहाँ लिखेंगे बाय डिविजिबल लॉस। लॉस को यहीं की यहीं बांटना है। आप ये मत कह देना मैम जब प्रॉफिट होता था तो आप P&L एप्रोप्रिएशन में ले जाती थी बांटने के लिए, अब लॉस हो रहा है तो आप P&L अकाउंट बनाएंगी।
तो बेटा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में मैं इसलिए लेके जाती थी क्योंकि वहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ता था, सैलरी देनी पड़ती थी, कमीशन देना पड़ता था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना पड़ता था, पर यहाँ तो ऐसा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। और सेकेंड थिंग, जब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं आपको दूंगी क्या, इसीलिए लॉस जो जब फर्म को लॉस होता है ना तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बांट के ही खत्म कर देती है। जब आप इसे रेशो में बांटेंगे, ए बी सी तीनों के रेशो में 21,000 रुपए को बांटेंगे 2, 3, 5 के रेशो में, तो इसका अमाउंट आएगा 4200, इसका आएगा 6300 और इसका आएगा 10,500। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। लिखिए बेटा इसे और आप निकालिए क्वेश्चन नंबर 13। लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 करने से पहले एक बार हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के थ्रू जर्नल एंट्री पास करना सीखेंगे। तो पहले एक बार पी एंड एल एप्रोप्रिएशन फिर से निकालते हैं। बेटा ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो मैंने आपको फॉर्मेट पढ़ाया था कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में गिनी चुनी 7 आइटम आती हैं। शुरुआत हमेशा किससे होती है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हम नेट प्रॉफिट। फिर हम लिखते हैं, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है तो यहाँ लिखते हैं आप जो भी पार्टनर को दे रहे हो, यानी फर्म जो पार्टनर को दे रही है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व में अगर थोड़ा बहुत पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, और लास्ट में जो प्रॉफिट बढ़ता है उसे हम उनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये था हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। मैम ये हमें अकाउंट बनाना आता है बट इसके अकॉर्डिंग हमें जर्नल एंट्री पास करनी नहीं आती है। तो बेटा इन 7 पॉइंट्स में पी एंड एल अकाउंट, जनरल रिजर्व और डिविजिबल प्रॉफिट, इन तीनों की बनती है सिर्फ एक एक जर्नल एंट्री। और मैम वो जर्नल एंट्री क्या बनती है, जर्नल एंट्री बनती है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये जो बाय है वो डेबिट को शो करता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, ये किस बात की जर्नल एंट्री बनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये किस बात की जर्नल एंट्री बनी है, मैम ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करने की जर्नल एंट्री बनी है। कहाँ ट्रांसफर किया है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। ये आपकी पहली जर्नल एंट्री एक ही बनती है। फिर मैम इसकी भी एक ही जर्नल एंट्री बनती है, जी बेटा बिल्कुल इसकी भी एक ही जर्नल एंट्री बनती है। इसकी क्या जर्नल एंट्री बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। मैम ये किस चीज की है, बेटा आप प्रॉफिट का थोड़ा सा हिस्सा ट्रांसफर कर रहे हो, प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हो कहाँ, जनरल रिजर्व। सपोज करिए जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में 1/10 ट्रांसफर किया था, तो 1/10 ऑफ द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। उसके बाद बेटा इसकी भी एक ही जनरल एंट्री बनती है, डिविजिबल प्रॉफिट की। ये डिविजिबल प्रॉफिट जैसा कोई अकाउंट नहीं होता तो हम जनरल एंट्री बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, जो पार्टनर्स हैं उनमें जब आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसकी एक ही एंट्री बनती है, आप लिखेंगे क्या, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट। नरेशन पे कभी मत सोचना कि मैम नरेशन के नंबर कटते हैं, नरेशन नहीं लिखो तो इम्पैक्ट गलत है, लेकिन अगर आप नरेशन में 2 शब्द भी लिखते हैं और सामने वाले को समझ में आता है दैट्स ओके। तो आप ये मत समझिए कि मैम नरेशन हमें इस तरीके से लिखनी चाहिए, हमें समझ में नहीं आती कैसे लिखनी चाहिए। आपको नरेशन में जो समझ में आता है कि हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आप 2 शब्द लिख दीजिए, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट। नरेशन को कोई इतना नहीं दिया जाता है कि भाई हमें प्रॉपर ही वे में लिखनी है या इस नरेशन के ही नंबर काट लिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको नरेशन में जो समझ में आता है कि ये हो रहा है तो उस चीज को लिख दो कि क्या हो रहा है। अब बात करते हैं मैम बाकी बेटा इन तीनों की कितनी कितनी एंट्री बनती है, 2, और इसकी भी कितनी एंट्री बनती है, 2। मैंने बोला था 1, 2, 3, इसकी एक एक एंट्री बनती है, मैंने बना दी। अब मैंने बोला है कि इसकी 2 एंट्री बनती है और इसकी भी 2 बनती है। मैम वो 2 एंट्री किस बात की बनती है, बेटा पहले एंट्री बनती है अगर मैं बात करूं इसकी तो ये फर्म के लिए एक्सपेंस है। मैं बात करूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, सैलरी की और कमीशन की, ये फर्म के लिए क्या है, ये फर्म के लिए एक्सपेंस है। और पहले फर्म एक्सपेंस अलाउ करेगी, उसके बाद कहाँ ट्रांसफर करेगी, या तो पी एंड एल में करती है या पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। तो हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, हम लोग पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में कर रहे हैं। तो इसका मतलब मैम 2 एंट्री बनेंगी, पहली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने की तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, और 2 पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हम उन्हें ही अलाउ कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां मैंने लिख दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ, ये अलाउ करने की। और फिर मैम इस इंटरेस्ट को ट्रांसफर करिए, आप ट्रांसफर कहाँ करोगी, तो ट्रांसफर कर रहे हैं बेटा हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हो गई ट्रांसफर करने की एंट्री।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, ये हमने कर दिया जी ट्रांसफर। क्या मैम सैलरी की भी ऐसे ही बनेगी? जी बिल्कुल ऐसी ही बनेगी, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे सैलरी हो, चाहे कमीशन हो। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, जिसको भी आप अलाउ कर रहे हो। अगर मैं ए को सैलरी अलाउ कर रही हूँ तो इंटरेस्ट सैलरी अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल। अब मैम उस सैलरी को आप ट्रांसफर करेंगी तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, बात खत्म। सेम कमीशन की बनेगी, पहले आप कमीशन अलाउ करिए तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल, फिर ट्रांसफर करिए तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन। ये थी ट्रांसफर करने की एंट्री। पहले आपने अलाउ किया एक्सपेंस को, फिर आपने ट्रांसफर किया। मैम अब बात करें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा आपके लिए क्या है? इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपके लिए क्या है? इनकम है। तो इनकम के लिए एंट्री क्या करेंगे मैम? इनकम अगर फर्म को हो रही है तो इनकम तो क्रेडिट होनी चाहिए, बिल्कुल बेटा इनकम क्रेडिट होनी चाहिए। तो इनकम जब क्रेडिट होगी तो मैम एंट्री क्या बनेगी बेटा? एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम पार्टनर से ले रहे हैं, उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मैम नरेशन में क्या लिखोगे? नरेशन में लिखेंगे बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज। हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज। और फिर मैम इसको ट्रांसफर करिए, तो ट्रांसफर भी बेटा हम कहाँ कर रहे हैं? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। जिसको आपने अभी क्रेडिट किया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, उसी को आप डेबिट कर दीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये होगी आपकी ट्रांसफर करने की एंट्री। तो क्या आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से जनरल एंट्रियां समझ में आ गई हैं सारी? नोट डाउन करिए बेटा। अब हम इससे रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था, आपको जनरल एंट्री इजी वे में समझ में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, राज, महक एंड दिव्या वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1. Their respective capital were 6 lakh, 4 lakh, 2 lakh. Partnership did provide the following: interest on capital 8% per annum, interest on drawing 6% per annum, interest on partners loan to the firm 5% per annum. अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो आप 5% चार्ज करेंगे। ड्यूरिंग द ईयर राज ने विड्रॉ करे बेटा 12,000 कब? 1 अक्टूबर को, जबकि महक ने विड्रॉ करे 60,000 कब? 1 दिसंबर। 1 जनवरी 2022 को दिव्या ने फर्म को लोन दिया कितना? 1,20,000। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री, क्या बनाना है? जनरल एंट्री पास करनी है इन द बुक ऑफ द फर्म फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन राज इज कैपिटल। मैम पहली एंट्री आप किस बात की करेंगी? राज की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट अलाउ कर दो। चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन महक ड्रॉइंग, दूसरी एंट्री किस बात की करोगे? मैम महक की ड्रॉइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन लोन, अब मैम इंटरेस्ट ऑन लोन आपको देना है, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ टू दिव्या, इंटरेस्ट अलाउ करने की एंट्री पास करिए। उसके बाद ऑल्सो पास ट्रांसफर एंट्री इन द पी एंड एल या पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। मैम आपने ट्रांसफर एंट्री भी बताई थी, वो भी करनी है, चाहे वो ट्रांसफर पी एंड एल में होता हो या पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में होता हो, आपको ट्रांसफर भी करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मुझे राज की कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ करना है, तो ये तो ट्रांसफर वाली हैं जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन या पी एंड एल में होती हैं। हम पहले अलाउ करेंगे। फर्म के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन राज इज कैपिटल अकाउंट डेबिट या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राज इज कैपिटल। हमने इंटरेस्ट अलाउ कर दिया, इंटरेस्ट अलाउ, ये हो गई जी पहली एंट्री। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राज इज कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राज इज कैपिटल। आपने इंटरेस्ट अलाउ कर दिया। मैम इसकी ना साथ के साथ ट्रांसफर वाली एंट्री भी कर दो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या बनेगी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हो गई बेटा ट्रांसफर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर। इंटरेस्ट निकाल लेना बेटा कितना है, कैपिटल कितनी है राज की? राज की कैपिटल है बेटा 6 लाख सॉरी, राज की कैपिटल है 6 लाख, और 6 लाख पे बेटा आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाएंगे 8%, तो कितना आ जाएगा? 48,000। तो इतना ही तो आप यहां लिखेंगे और इतना ही यहां लिखेंगे। उसके बाद इसने बोला बेटा महक की ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करिए, तो महक की ड्राइंग के ऊपर जब आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो अब की बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरे लिए इनकम है, तो हम महक के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। महक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहां क्या लिखेंगे? चार्ज
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आप महक से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहे हैं। मैम महक की ड्राइंग कितनी थी बेटा? 60,000 थी। कब निकाली मैम? 1 दिसंबर को निकाली। तो 60,000 पे बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ रहा है आपका? 6% दिया हुआ है क्वेश्चन में। और मैम कितने महीने का? तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो कितने महीने हो गए? ये 4 महीने का जब आप निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? 1200। मैम ये तो आपने चार्ज करने की एंट्री करी है, अब इंटरेस्ट को ट्रांसफर तो करिए इसको। तो ट्रांसफर करने की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आपने अभी क्रेडिट किया है बिल्कुल जस्ट अभी, उसी को आप डेबिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन, सेम अमाउंट 1200। ये हो गई बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर, आपने ट्रांसफर कर दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगली एंट्री मैम इंटरेस्ट ऑन लोन की। आप दिव्या ने लोन दिया था बेटा आपको, यानी फर्म को, तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट चार्ज करना। इंटरेस्ट की एंट्री बेटा, तो इंटरेस्ट की एंट्री मैंने आपको ये 5th नंबर की एंट्री है, इंटरेस्ट ऑन दिव्या इज लोन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये मेरे लिए यानी फर्म के लिए एक्सपेंस है और मेरी लायबिलिटी बढ़ चुकी है, यानी दिव्या का लोन बढ़ चुका है। कितने से बढ़ चुका है बेटा? उसने लोन दिया कितना था? 1,20,000 दिया था और रेट आपको बताया हुआ है 5%, और दिया कब था? 1 जनवरी, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का इंटरेस्ट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 1500 आ रहा है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट अलाउ, आपने लोन के ऊपर इंटरेस्ट अलाउ कर दिया। अब बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या मैंने कभी P&L एप्रोप्रिएशन में लिखवाया? मैम नहीं। तो ये कहाँ ट्रांसफर होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि एक एक्सपेंस है, P&L में ट्रांसफर होगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, P&L में ट्रांसफर होगा, तो क्या लिखेंगे? P&L अकाउंट डेबिट, जिस इंटरेस्ट को आपने डेबिट किया अब आप उसे क्रेडिट करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन दिव्या इज लोन। कितना? सेम अमाउंट 1500। नरेशन में क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट बेटा। CBSE में आया था ये, बोर्ड में क्वेश्चन पेपर आया था ये, 6 नंबर का क्वेश्चन था। 6 जनरल एंट्री आपको प्रिपेयर करनी थी।